राधे राधे। कहते हैं कि संसार में प्रेम के अनेक रूप हैं, लेकिन जब प्रेम स्वयं भक्ति बन जाए, जब प्रेम में कोई स्वार्थ न रहे और जब प्रेम में केवल अपने प्रिय की प्रसन्नता दिखाई दे, तब उस प्रेम को कहते हैं राधा प्रेम। राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं है, वह स्वयं प्रेम, भक्ति और करुणा का स्वरूप मानी जाती है। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, उनका बाल्यकाल कैसा था, श्री कृष्ण से उनका दिव्य संबंध कैसे बना और क्यों भक्त कहते हैं कृष्ण नाम लेने से पहले राधा नाम लेना चाहिए। तो आइए, मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे। द्वापर युग का समय था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय किया। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ उनकी दिव्य शक्ति का भी पृथ्वी पर आना आवश्यक था। वह दिव्य शक्ति थी श्री राधा। ब्रज की पावन भूमि में बरसाना धाम में वृषभानु जी और कीर्ति माता के घर एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ। जब उस बालिका ने जन्म लिया, तब पूरा वातावरण जैसे आनंद से भर गया। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया था। वृषभानु जी ने जब अपनी पुत्री को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। कीर्ति माता ने उस नन्ही बालिका को अपनी गोद में उठाया। लेकिन एक विशेष बात थी, राधा रानी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। कीर्ति माता ने सोचा, मेरी पुत्री ने अभी तक अपनी आंखें क्यों नहीं खोली? लेकिन इसका रहस्य बहुत गहरा था। कहा जाता है कि राधा रानी ने संकल्प लिया था कि वह अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब उनके सामने उनके प्रियतम श्री कृष्ण आएंगे। कुछ समय बाद नंद बाबा के घर भी एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक थे श्री कृष्ण। जब कृष्ण और राधा पहली बार एक दूसरे के सामने आए, तब जैसे दोनों एक दूसरे को पहचान गए। यह पहचान इस जन्म की नहीं थी, यह उस दिव्य प्रेम की पहचान थी जो जन्मों से भी परे है। कहा जाता है कि जब बाल कृष्ण राधा रानी के सामने आए, तब राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में प्रेम था और श्री कृष्ण के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान। ब्रज के लोग उस समय इस दिव्य संबंध को समझ नहीं पाए, लेकिन यह कोई साधारण बाल मित्रता नहीं थी, यह था प्रेम और परमात्मा का मिलन। राधा रानी का बचपन बरसाना की सुंदर गलियों में बीता। चारों ओर हरियाली थी। कहीं गायों की घंटियों की आवाज सुनाई देती, कहीं गोपियां माखन मत्ती और कहीं बालक कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते दिखाई देते। राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ खेलती थीं। उनकी सबसे प्रिय सखियों में ललिता और विशाखा का विशेष स्थान माना जाता है। राधा रानी का स्वभाव अत्यंत सरल और करुणामय था। वह किसी को दुखी नहीं देख सकती थीं। यदि कोई गरीब ब्रजवासी उनके पास आता, तो वह उसकी सहायता करने का प्रयास करती। यदि कोई पशु भूखा होता, तो राधा रानी उसे भोजन करवाती और यदि कोई दुखी होता, तो उनके हृदय में उसके लिए करुणा जाग उठती। इसीलिए ब्रजवासी उन्हें केवल वृषभानु की पुत्री नहीं, बल्कि अपने हृदय की रानी मानने लगे और प्रेम से उन्हें कहने लगे राधा रानी। एक दिन श्री कृष्ण यमुना के किनारे बैठे थे। संध्या का समय था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरा हो गया था। यमुना की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं और तभी कृष्ण ने अपनी मुरली बजानी शुरू की। मुरली की धुन सुनकर पूरा ब्रज जैसे ठहर गया। गायें अपनी जगह रुक गईं, पक्षी चहचहाना भूल गए। हवा भी जैसे उस मधुर संगीत को सुनने लगी और राधा रानी जहां भी थी, उनका मन कृष्ण की ओर खींचने लगा। ये केवल मुरली की आवाज नहीं थी, ये आत्मा की पुकार थी। राधा रानी समझ जाती थीं कि कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं और कृष्ण जानते थे कि राधा उनके हृदय की धड़कन है। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार के सामान्य प्रेम जैसा नहीं था। उसमें अधिकार नहीं था, उसमें स्वार्थ नहीं था, उसमें केवल समर्पण था। राधा रानी की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहें
और कृष्ण की सबसे बड़ी प्रसन्नता राधा रानी के प्रेम में थी। इसीलिए ब्रज में जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता तो उसके साथ राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता। राधा कृष्ण। आज भी मंदिरों में लोग कहते हैं राधे कृष्ण, क्योंकि भक्तों के लिए राधा और कृष्ण अलग नहीं है। राधा प्रेम है और कृष्ण उस प्रेम का परम स्वरूप। एक बार शरद पूर्णिमा की सुंदर रात थी। चांदनी पूरे वृंदावन पर बिखरी हुई थी। यमुना का जल चांदी की तरह चमक रहा था। कदम्ब के वृक्षों से सुगंध आ रही थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई। मुरली की धुन सुनकर गोपियां कृष्ण की ओर चली आईं। यह कोई सांसारिक नृत्य नहीं था। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। रास में श्री कृष्ण प्रत्येक भक्त के साथ ऐसे थे जैसे वह केवल उसी के हैं, और राधा रानी उस दिव्य प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थीं। राधा का प्रेम इतना गहरा था कि उसमें स्वयं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता था। वह केवल कृष्ण की प्रसन्नता चाहती थीं। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां कभी कभी मान भी होता है। एक बार राधा रानी कृष्ण से नाराज हो गईं। वह उनसे बात नहीं कर रही थी। कृष्ण ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन राधा रानी का प्रेम इतना सच्चा था कि उनका मान भी प्रेम से भरा हुआ था। कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके पास गए। उन्होंने राधा को समझाया और अंत में राधा रानी का मन शांत हुआ। इस प्रसंग से भक्तों को एक सुंदर सीख मिलती है। सच्चे प्रेम में अहंकार नहीं होता। जहां अहंकार होता है वहां प्रेम कमजोर हो जाता है, लेकिन जहां समर्पण होता है वहां प्रेम भगवान तक पहुंचने का मार्ग बन जाता है। भक्तों का विश्वास है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है राधा नाम। क्यों? क्योंकि राधा रानी करुणा की मूर्ति है। जो भक्त सच्चे मन से राधा रानी को पुकारता है उसके हृदय में भक्ति का भाव जागता है। इसीलिए वृंदावन की गलियों में आज भी एक आवाज सुनाई देती है, राधे राधे। किसी से मिलना हो तो राधे राधे, किसी को विदा करना हो तो राधे राधे, दुख हो तो राधे राधे, खुशी हो तो राधे राधे। क्योंकि ब्रज में राधा नाम केवल नाम नहीं, एक भावना है। समय बीतता गया। कंस का अत्याचार बढ़ता गया। अंततः श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। यह क्षण ब्रज के लिए अत्यंत दुखद था। नंद बाबा दुखी थे। यशोदा मैया की आंखों में आंसू थे। गोपियां रो रही थीं और राधा रानी, उनके हृदय पर क्या बीत रही होगी यह शब्दों में बताना संभव नहीं। कृष्ण मथुरा चले गए। ब्रज की गलियां वहीं थीं, यमुना वहीं थी, कदम्ब के पेड़ वहीं थे, मुरली की धुन की याद भी वहीं थी, लेकिन कृष्ण नहीं थे। राधा रानी का प्रेम अब विरह बन चुका था। यही राधा प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता थी। कृष्ण दूर थे, लेकिन राधा के हृदय से कभी दूर नहीं हुए। राधा रानी ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता माना। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। सच्चा प्रेम कहता है, तुम जहां भी रहो खुश रहो, भले ही तुम्हारी आंखों में आंसू हों, लेकिन प्रिय के लिए तुम्हारे हृदय में आशीर्वाद हो। राधा रानी का विरह इसी दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि प्रेम का अर्थ हमेशा साथ रहना है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम दूरी में भी जीवित रहता है। शरीर दूर हो सकते हैं, लेकिन हृदय दूर नहीं होते। समय बदल सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति नहीं बदलती। और जब भक्त अपने भगवान को सच्चे हृदय से याद करता है तो भगवान उससे कभी दूर नहीं होते। राधा रानी का पूरा जीवन हमें प्रेम, त्याग, करुणा और समर्पण की शिक्षा देता है। आज हम राधा रानी से क्या सीख सकते हैं? पहली सीख, प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। दूसरी सीख, भगवान पर विश्वास रखिए। तीसरी सीख, दुख के समय भी भक्ति मत छोड़िए। चौथी सीख, किसी के लिए अपने मन में घृणा मत रखिए। और सबसे बड़ी सीख, जिसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता खोजिए।
राधा रानी का प्रेम हमें बताता है कि भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति तब है जब हमारे हृदय में दया हो, जब हमारी वाणी में मिठास हो, जब हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करें, जब हम किसी को क्षमा कर सकें और जब भगवान को याद करते समय हमारा मन सच्चा हो। हे राधा रानी, हमारे मन से अहंकार दूर कर दीजिए, हमारे हृदय में प्रेम भर दीजिए, हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो किसी को दुख न दे। हमें ऐसी वाणी दीजिए जिससे किसी का मन न टूटे, और ऐसी भक्ति दीजिए जिसमें कोई स्वार्थ न हो। हे बरसाने वाली राधे रानी, जिस प्रकार आपने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी भक्ति का दीप जला दीजिए। जब हम दुखी हों तो आपका नाम याद आए, जब हम अकेले हों तो आपका नाम याद आए, जब हम खुश हों तो आपका धन्यवाद करें, और जब जीवन की अंतिम घड़ी आए तब भी हमारे होंठों पर यही नाम हो, राधे राधे। कहते हैं, जिस हृदय में राधा का नाम बस जाता है वह हृदय कभी खाली नहीं रहता। तो आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा से एक बार बोलें, राधे राधे। अगर आपको ऐसी ही दिव्य कहानियां पसंद हैं तो डिवाइन वीडियोस को अब भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे।